गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स हमारे स्कूल में एग्जाम में तो आते ही हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर भी इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। एवरेज स्पीड, जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो आपने ध्यान रखना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जबकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूले टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूले मैं बता चुका हूं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहला कंसेप्ट, मान लो क्वेश्चन आ गया, अ कार moves from A to B with velocity v1 and return B to A with velocity v2. What is average speed and average velocity of car? स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन के लिए देखो, एक कार ए से चलती है बी तक, तो ए से जब चलती है किस वेलोसिटी से चली? v1। बी से ए की ओर चलती है v2 वेलोसिटी से। लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ए बी जाने का और बी ए आने का, यानी ए बी प्लस बी ए। जाने का डिस्टेंस ए बी है और ये बी, हालांकि दोनों इक्वल है। अब नीचे तो टाइम आना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, जाने का टाइम यानी ए से बी तक का टाइम प्लस बी से ए तक का टाइम। जाने का टाइम टी ए बी, आने का टाइम टी बी। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया 2ab, ए बी प्लस बी ए 2ab। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यानी 2ab, ए बी बाहर, 1/v1 प्लस 1/v2। ए बी से ए बी कट गया,
ये मेरे पास आ गया 2 अपॉन 2v1 v2, एलसीएम लेंगे जब यहां, और ये v1 प्लस v2, यानी एवरेज स्पीड, इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डायरेक्ट भी हम याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो, जो कार है वो ए से बी तक गई और फिर बी से ए तक वापस आ गई। मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्लोज्ड पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। और यहां पर वैसे भी देख रहे हैं, ए से बी तक गई और बी से ए तक, यानी डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कितना है? 0 अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, आकार क्वेश्चन बना दिया हमने। अब इसको, आकार मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर एंड रिटर्न्स बी टू ए विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर। व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? यानी जब कार जाती है तो किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर, और जब कार आती है तो किस स्पीड से आ रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है। तो टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी, हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो पूरा ही सॉल्व करता हूं, ये लीजिए। इसको करने के लिए सेम मेथड जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो x जाने का और x आने का, क्योंकि कार a से b जाती है, फिर b से a से b जाती है, फिर b से a। तो 2x TAB क्या होगा? x डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी है? 40। यहां पर भी डिस्टेंस अपॉन 60। तो ये आ गया एवरेज स्पीड, कितना आ गया? 2 अपॉन 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60, क्योंकि ये x कॉमन आकर कैंसिल हो गया, और ये 2 अपॉन 40 इंटू 60 प्लस 40, ये एलसीएम ले लिया। तो ये आ गया 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, ये ऊपर चला गया और नीचे 100 रह गया, 60 प्लस 40 100। तो ये मेरे पास आ जाता है 48 किलोमीटर पर आवर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया? 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसका सेकंड मेथड, जैसे कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में फॉर्मूला बताया मैंने आपको 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं इसमें। 2v1 v2, v1 कितना है हमारे पास? 40, v2 कितना है? 60। स्टूडेंट्स,
v1 प्लस v2। तो सॉल्व करेंगे, v1 40, v2 60। सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। यानी इस केस में हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट फॉर्मूले को भी रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट फॉर्मूले से। स्टूडेंट्स, अगर मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, इस केस में अगर मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि कार ए से बी जाती है, ए से बी जाती है और बी से ए वापिस आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। मेरी बात समझ गए? और इस तरह से ये पूरा का पूरा यानी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास, क्या आ गई 0। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर कंसेप्ट इस तरह से है, ये समझ गए ना, तो अगर कंसेप्ट आता है आकार, कंसेप्ट 2, ऑब्जेक्ट cover distance s1 in time t1, distance s2 in time t2 and distance s3 in time t3। तो डिटरमाइन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसको इन वन डायमेंशन कर लो, इन वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, यानी स्ट्रेट पाथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड स्टूडेंट्स, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, यानी वो S1 डिस्टेंस कवर करता है T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस कवर करता है T2 टाइम में, S3 डिस्टेंस कवर करता है T3 टाइम में। S1 डिस्टेंस T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस T2 टाइम में और S3 डिस्टेंस T3 टाइम में। तो स्टूडेंट्स, आप देख लें कि एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्टूडेंट्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। ए बी कितना है हमारे पास, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी, ये आ गया इस कंसेप्ट में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन क्या दे दिया, a body move, a body cover distance 4 kilometer
in 1 hour towards east, cover 3 kilometer. In next hour towards north, then मतलब वो ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब है डिटरमाइन, अभी डिटरमाइन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये निकालना है। जैसे हमें यहां पर डिस्टेंस और टाइम था, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, यहां पर भी हमें डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम पता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, a body cover distance 4 kilometer in 1 hour, ये 4 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर in next are towards north। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, टाइम 1 आवर, कितना आ गया हमारे पास 7/2 किलोमीटर पर आवर, 7/2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, यहां पर अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये डिस्प्लेसमेंट है, और इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास ओ ए क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 किलोमीटर। हाँ, टाइम उतना ही रहेगा, 1 घंटा ये 1 घंटा ये, यानी 1 + 1 2 आवर। तो ये मेरे पास आ गया 5/2 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, ऐसे ही कंसेप्ट है हमारे पास, आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा कंसेप्ट है ये, हमारा अगला कंसेप्ट है यहां पर, वो कंसेप्ट क्या है कि कंसेप्ट 3, a body cover distance s1 with velocity v1 and distance s2 with velocity v2। तो determine average speed and average velocity। स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी एक ऑब्जेक्ट ए से चलता है बी तक, बी से सी तक, वो डिस्टेंस s1 कवर करता है विद वेलोसिटी v1,
डिस्टेंस s2 कवर करता है विद वेलोसिटी v2। तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब s1 प्लस s2, s1 प्लस s2। टाइम हमें गिवन नहीं है, तो टाइम गिवन नहीं है तो t1 प्लस ये टाइम t1 सपोज कर लिया, ये टाइम t2। तो मेरे पास आ गया s1 प्लस s2, t1 की जगह s1 अपॉन v1 और t2 की जगह s2 अपॉन v2। यानी इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? यही एवरेज वेलोसिटी होगा। क्यों? मोशन स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी s1 प्लस s2, टोटल टाइम यानी t1 प्लस t2। इसका टाइम t1, इसका टाइम t2। तो s1 प्लस s2, t1 क्या होगा? s1 अपॉन v1 और t2 क्या होगा? s2 अपॉन v2। मतलब सिंपल मेथड से हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के डिफरेंस को समझकर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास सपोज क्वेश्चन है कि एक बॉडी, ये लीजिए मैं लिख देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन सर्कुलर पाथ में ले रहा हूं। क्वेश्चन है कि ये a body starts from A, और वो बॉडी ए से चलते हुए आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में ए से चलते हुए यहां पर आकर रुक गई। ए से चली और बी पर आकर रुक गई। एक बॉडी ए से चली, कहां से स्टार्ट किया? आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में ए से चलती है और कहां आकर रुक जाती है? बी पर आकर रुक जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एवरेज स्पीड, ठीक है, का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आर रेडियस है, तो इसका रेडियस कितना हो गया? पेरीमीटर, सॉरी, इसका पेरीमीटर कितना होगा? पाई आर। ये पेरीमीटर कितना होगा? पाई आर। और ये पेरीमीटर पाई आर बाय 2 थीटा इन टाइम t। तो इस तरह से ये पाई आर बाय 2, ये कितना है? पाई आर। और ये कितना है? पाई आर बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास आ गया 3/2 पाई आर बाय 2। अब देख लें, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ये आर है, ये भी आर है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर रूट 2। ये हमारे पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, यानी आर रूट 2 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, टाइम उतना ही है, जितना टाइम यहां लिया था उतना ही टाइम यहां लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्टूडेंट्स, आप अपनी एक्सरसाइज में जाएंगे, अपनी बुक में पढ़ेंगे, बहुत सारे सोल्ड और अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन कंसेप्ट को ध्यान से समझकर आप उन सभी सोल्ड और अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि फिजिक्स में आपकी अच्छी कमांड बन पाए। क्योंकि फिजिक्स में अच्छी कमांड बनाने के लिए थ्योरी तो हमें याद करनी ही है, इसके अलावा कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, वो तब हो पाएंगे जब हम किसी चीज को समझ कर करेंगे, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही है, इसको अच्छी तरह करें। और इसके न्यूमेरिकल्स होमवर्क में है, इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, आपका होमवर्क में क्या है? इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ट्राई न्यूमेरिकल्स, ठीक है, फ्रॉम बुक। ये आपका होमवर्क है, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा ग्रेड बन जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।